नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा में गूंजा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी का नाम। अध्यक्ष ओम बिरला बोले, सदन उन्हें हमेशा रखेगा याद। बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद 32 दिन की गायब फुटेज रिकवर। एसआईटी खजाना रिकॉर्ड का करेगी मिलान। वर्षों पुरानी परंपरा फिर शुरू करने की मांग। रुड़की में बदमाश ने दिन दहाड़े लहराया तमंचा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। फायरिंग के दावे की जांच में जुटी पुलिस। ऊधम सिंह नगर की किला खोड़ा पुलिस ने लूट का किया खुलासा। 36 घंटे के अंदर किया खुलासा। पुलिस ने विशेष टीमों का गठन कर किया गिरफ्तार। और उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश। केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड। सभी जिलों में स्कूल बंद। देहरादून, टिहरी और हरिद्वार में रेड अलर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू यात्रा संचालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही। मौसम की चुनौती के बावजूद प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क और मुस्तैद है। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान कहा कि चारधाम यात्रा प्रदेश की आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों से जुड़ी हुई है। यात्रा के रास्तों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और सभी संबंधित विभाग 24 घंटे निगरानी में जुटे हुए हैं। जहां जहां बारिश या भूस्खलन से रास्ते प्रभावित हुए, वहां तत्काल राहत और पुनर्स्थापन काम किए जा रहे। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि मौसम विभाग और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का वो पालन करें। साल पिछले सारे ही कीर्तिमान पीछे छोड़ दिए हैं। इस बार रिकॉर्ड चारधाम यात्रा हुई है और चारों धामों के आशीर्वाद से, यहाँ माँ गंगा यमुना के आशीर्वाद से इस बार का आंकड़ा हमारा बहुत बड़ा चला गया। लगभग 45 लाख के लगभग लोगों ने अभी तक चार धामों के दर्शन कर लिए हैं। अभी यात्रा चलेगी। बरसात का समय है, मानसून के समय में थोड़ा मौसम का अलर्ट रहता है, बीच बीच में परेशानी भी होती है, यात्रा हमको रोकनी भी पड़ती है, लेकिन हम सुरक्षा का सर्वोच्च प्राथमिकता करते हुए यात्रा को आगे चलाएंगे। यात्रा के दूसरे चरण की भी हमारी तैयारियां हैं, कांवड़ यात्रा की भी तैयारी है। कुंभ इस बार हमारे यहाँ पर होने वाला है, कुंभ के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे आस्था श्रद्धा के दिन होते हैं। तो उन दिनों को हम किसी भी प्रकार से जो है लोगों के लिए और स्मरणीय बनाना चाहते हैं और उसके लिए हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। प्रदेश में हो रही भारी बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन और सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन को सिचुएशन पर लगातार नजर रखने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश, भूस्खलन या सड़क बंद होने की सिचुएशन में प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे। राहत और बचाव दल पूरे तरीके से तैयार रहें और प्रभावित लोगों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जाए। सड़क, बिजली, पेयजल, संचार सेवाओं और चारधाम यात्रा के रास्तों सहित प्रमुख सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर सुचारू रखा जाए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने थानों के लेखक गांव में आयोजित 15वीं यंग थिंकर्स मीट के समापन सत्र में कहा कि भारत की सबसे बड़ी युवा शक्ति ही वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विश्व गुरु भारत के संकल्प को साकार करने वाली है। वॉर एंड नैरेटिव्स विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि फ्यूचर के युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि विचारों, सूचना और नैरेटिव के स्तर पर भी लड़े जाएंगे। इसलिए युवाओं को सत्य और तथ्यों पर आधारित सशक्त राष्ट्रीय नैरेटिव तैयार करना होगा।
राज्यपाल ने युवाओं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर जैसी उभरती तकनीकों में दक्षता हासिल करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ ही आधुनिक विज्ञान का समन्वय करके राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और गढ़वाल के लोकसभा सीट से 5 बार सांसद रहे मेजर जनरल स्वर्गीय भुवन चंद्र खंडूरी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने ये कहा कि मेजर खंडूरी को ये सदन हमेशा याद रखेगा। उन्होंने ये कहा कि वो 5 बार लोकसभा के मेंबर रहे और उनका संसदीय कार्यकाल और सार्वजनिक जीवन देश के लिए हमेशा यादगार रहेगा। गढ़वाल लोकसभा सांसद बलूनी ने श्रद्धांजलि दी है और ये कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि जिस लोकसभा सीट से जनरल खंडूरी वर्षों तक सांसद रहे और अपनी अलग पहचान बनाई, आज उसी सीट का प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे मिला है। उन्होंने कहा कि खंडूरी के आदर्श, कार्यशैली और राष्ट्र सेवा का भाव उनके लिए प्रेरणा है। बद्रीनाथ धाम के करोड़ों रुपए के दान चढ़ावा चोरी मामले की जांच निर्णायक चरण में पहुंच गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पहले गायब हुई 32 दिन की सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर ली है। अब इस फुटेज का मंदिर के पिछले 3 साल के खजाना रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा। इसी बीच मंदिर में वर्ष 2021 से बंद भगवान बद्री विशाल के सामने दान चढ़ावे का सार्वजनिक हिसाब सुनाने की पुरानी परंपरा को दोबारा शुरू करने की मांग भी तेज हुई है। माना यह जा रहा कि इससे चढ़ावा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने बद्री केदार मंदिर समिति से भगवान बद्री विशाल के खजाने तक का 3 साल का रिकॉर्ड अपने पास ले लिया है। जांच टीम फुटेज और रिकॉर्ड का क्रॉस वेरिफिकेशन कर रही है। अधिकारियों का ये मानना है कि इससे ये स्पष्ट हो पाएगा कि दान की राशि में कब, कैसे और किस स्तर पर गड़बड़ी हुई है। कालाढूंगी के एक निजी विद्यालय में कांग्रेस की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस की राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व सैनिक स्वास्थ्य उपाध्याय के मार्गदर्शन में सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। इस कार्यक्रम में 40 से अधिक युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली, जिनमें से कई युवाओं को संगठन के महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी दी गई। राजीव गांधी पंचायती राज के ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व सैनिक स्वास्थ्य उपाध्याय ने इस दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों से नाराज होकर कांग्रेस की सदस्यता युवाओं ने ली है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार में पेपर लीक हो रहे, उससे बेरोजगारी अपने चरम पर है, जिससे जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति अत्यंत क्रोध है। केंद्र एवं राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों से आहत होकर सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। ये सभी युवा साथी रोजगार सृजन हेतु कांग्रेस पार्टी के पर भरोसा जताते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। आज हमने इनके साथ में पंचायती राज संगठन का विस्तार किया है पूरे विधानसभा स्तर पर। आने वाले भविष्य में कालाढूंगी में कांग्रेस पार्टी की युवाओं, महिलाओं सभी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी। निश्चित रूप में लोग आहत है, परेशान है। जंतर मंतर में भी आपने देखा, हमारे सबके प्रेरणा स्रोत जन नायक राहुल गांधी जी भी प्रयासरत हैं पूरे देश के प्रत्येक वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। जो दुराचार, अत्याचार, जो बेरोजगारी, तमाम सारी समस्याएं जो सूरसा के जैसे मुंह फाड़े खड़ी हैं, निश्चित रूप में इससे प्रत्येक व्यक्ति आहत है। इसी सोच के साथ आज तमाम सारे युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली कालाढूंगी में। अभी आप देखिएगा बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी कांग्रेस में सम्मिलित होंगे और निश्चित रूप में कालाढूंगी विधानसभा जो सीट है ये कांग्रेस की झोली में आएगी। आज एक
युवाओं का एक कार्यक्रम विशेष रूप से राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा यह आहूत किया गया था, जिसमें तमाम युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है। और बड़ा सुखद बात यह है कि आज कई युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली और साथ ही राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में जुड़कर विभिन्न दायित्वों को निभाने का संकल्प लिया। मुझे लगता है आज युवा कांग्रेस की तरफ देख रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज यहाँ पे एक हमारा कार्यक्रम रखा गया था, राजीव गांधी पंचायत संगठन का एक कार्यक्रम रखा गया था। उसमें कई युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है और इसमें हमारे अमन भाई को अध्यक्ष बनाया गया है और उसी के आधार पर इनकी टीम को मनोनीत किया गया है और इन लोगों को हमने आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई है। हमारे बहुत सारे कई सारे रीजन थे, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं जैसे बहुत सारे पेपर लीक, ये सारी चीजें बहुत परेशान है आजकल के यूथ। सबसे ज्यादा अभी इस टाइम पे जो परेशान है हमारे आजकल के यूथ ही है। तो वो सारी चीजें देखते हुए हमें जो हमारा अच्छा नेता है, जो हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, हमें वो चुनना जरूरी है। रुड़की में यूजर चार्ज को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोला है और यूजर चार्ज को जनता पर अतिरिक्त बोझ बताया है। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और पूर्व मेयर गौरव गोयल ने यह आरोप लगाया कि जब शहरवासी पहले से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवरेज टैक्स दे रहे हैं तो फिर अलग से यूजर चार्ज वसूलना पूरे तरीके से गलत है। कांग्रेस का ये कहना है कि शहर में मूलभूत सुविधाएं संतोषजनक नहीं है, ऐसे में जनता से न्याय शुल्क लेना न्याय संगत नहीं है। यूजर चार्ज को लेके यहाँ रुड़की की जनता की आवाज़ बन के यहाँ आए हैं। हमारा कहना है कि जो लोग वाटर टैक्स दे रहे पानी नहीं आ रहा, जल संस्थान को सीवरेज टैक्स दे रहे, सीवरेज के चौक है, हाउस टैक्स दे रहे, उसमें साफ सफाई व्यवस्था सब इनकी करने की जिम्मेदारी है। तो वो जनता जो है वो यूज़र टैक्स क्यों दे, यूज़र चार्ज, जबकि जब नगर पालिका था तो टैक्स आधा था, अब दुगना है। दुगना टैक्स लेंगे, फिर यूज़र चार्ज अलग से लेंगे, पानी के चार्ज अलग से लेंगे, सीवरेज के चार्ज अलग से लेंगे। यार क्या माहौल बना दिया। डोर टू डोर कलेक्शन के लिए इन्होंने नई कंपनी को काम दिया है और जो यूज़र चार्ज लगाया जा रहा है आम आदमी के ऊपर, मैं समझता हूँ बिल्कुल ही गलत है और बिना बोर्ड से पास कराए। मेरे समय में भी ये प्रस्ताव आया था जिसे मैंने बिल्कुल सिरे से निरस्त कर दिया और मेरे द्वारा उसकी बिल्कुल भी स्वीकृति नहीं दी गई और आज ये लगाया जा रहा है बिना बोर्ड से पास कराए, बिना स्वीकृति लिए महापौर की। और अगर स्वीकृति मिली हुई है जैसे कि अमन कहना है तो ये बहुत ही गलत काम है। जो रुड़की के जनप्रतिनिधि हैं उन्हें सोचना पड़ेगा, चाहे वो पार्षद हों चाहे वो मेयर हों। देखिए, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है उसके अनुसार यूजर चार्ज सभी जो हाउस होल्ड है उनसे लिया जाना आवश्यक है, नियमानुसार है और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही यूजर चार्ज लेने की प्रक्रिया नगर निगम रुड़की में संचालित है। और यूजर चार्ज के विरोध में जो मांग रखी गई है वो बिल्कुल भी किसी प्रकार से उचित नहीं है। और यूजर चार्ज जब सारे हाउस होल्ड देंगे तो निश्चित रूप से जो कूड़ा इधर उधर सड़कों में फैलता है वो बचेगा और लोग जिम्मेदारी भी समझेंगे कि यूजर चार्ज अगर हम दे रहे हैं तो कूड़ा भी गाड़ियों में ही दे। और हमारी जो डोर टू डोर कलेक्शन के वाहन है नियमित रूप से हर हाउस होल्ड तक पहुंच रहे हैं। और इस बीच की बड़ी जानकारी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक चल रही है। उनके दफ्तर में एक बड़ी बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर में बड़ी बैठक चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल इस बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर में बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा किरेन रिजिजू इस बैठक में मौजूद हैं और पीयूष गोयल भी इस बैठक में मौजूद हैं।
ढेला रेंज में लकड़ी काटने गए 2 ग्रामीणों को फॉरेस्ट गार्ड अवनीश कुमार के द्वारा पीटने का मामला सामने आया। वहीं इस घटना के बाद ढीला के ग्रामीण फॉरेस्ट गार्ड के खिलाफ आक्रोशित हो गए। दोनों ग्रामीणों को पकड़कर रेंज कार्यालय लाया गया। उसके बाद दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं जब इस घटना को लेकर बातचीत करने के लिए गांव के ग्रामीण रेंज कार्यालय पहुंचे तो वहां पर मौजूद ढेला हिल बीट रेंज के फॉरेस्ट गार्ड कुमारी शिवानी की ओर से ग्रामीणों के साथ हाथापाई और बदतमीजी और गाली गलौज करने की बात सामने आई, जिसका वीडियो ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया। वहीं ग्रामीण एकत्रित होकर पीड़ित व्यक्ति को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर उसका मेडिकल करवाया गया है। ग्रामीणों ने कोतवाली रामनगर में आकर मारपीट करने वाले फॉरेस्ट गार्ड के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देवभूमि उत्तराखंड आज सेवा, सुशासन और समर्पण के संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए मानक स्थापित किए हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के साथ सशक्त भू कानून, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून तथा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जैसे ऐतिहासिक निर्णयों ने पारदर्शी और जवाबदेह शासन को नई दिशा दी है। वहीं G20 सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेलों जैसे सफल आयोजनों ने उत्तराखंड को वैश्विक पहचान दिलाई है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे, वंदे भारत ट्रेनें, विस्तारित हवाई सेवाएं तथा जल और ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं आधुनिक उत्तराखंड की मजबूत आधारशिला बन रही हैं। 3.56 लाख करोड़ के निवेश समझौते, निवेशक हितैषी नीतियां, बढ़ते उद्योग, MSME और स्टार्टअप इकोसिस्टम उत्तराखंड को निवेश और रोजगार का सशक्त केंद्र बना रहे हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित विभिन्न योजनाएं और पहले महिलाओं को आत्मनिर्भरता, सम्मान और नए अवसर प्रदान कर रही हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अटल आयुष्मान योजना, किच्छा एम्स सैटेलाइट सेंटर, हेली एम्बुलेंस सेवा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्मार्ट कक्षाओं जैसी पहले स्वस्थ, शिक्षित और सक्षम उत्तराखंड के निर्माण को गति दे रही हैं। मिलेट्स नीति, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट योजना और हाउस ऑफ हिमालयाज जैसी पहले स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दे रही हैं। जन विश्वास से जन भागीदारी तक, सुशासन से समृद्धि तक, विकसित भारत की ओर अग्रसर विकसित उत्तराखंड। ऊधम सिंह नगर के थाना किलाखेड़ा पुलिस ने बुजुर्ग महिला से हुई लूट की घटना का महज 36 घंटे के अंदर खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेजा गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान राम स्वरूप की बेटी रामदीन के रूप में हुई है। इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने विशेष टीमों का गठन किया और फुटेज और स्थानीय सूचनाओं के साथ ही अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई है। एक युवक के द्वारा उनकी माताजी जो मॉर्निंग वॉक पे निकली थी, उनके साथ मारपीट करके उनके कान के सोने के कुंडल छीन लिए गए। 3 टीमें गठित की गई जो अलग अलग पहलुओं से पूरी घटना के अनावरण हेतु संदिग्ध युवकों से पूछताछ की गई, जिसमें एक युवक की संदिग्धता प्रबल प्रतीत हुई, जिसके शिनाख्त रामस्वरूप पुत्र रामदीन निवासी चंदनपुरा डैम वाली गली कैलाखेड़ा ऊधम सिंह नगर, उम्र लगभग 35 वर्ष होना पाया गया और उसको हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।
साथ ही लूटे गए दोनों सोने के कुंडल बरामद कराए। चंपावत में शिवालयों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। भक्तों की ओर से दूध, जल, पुष्प और बेलपत्र से महादेव की पूजा अर्चना की गई। वहीं जिले के लोहाघाट के प्रसिद्ध ऋषेश्वर महादेव मंदिर में बारिश के बावजूद सुबह भक्तों की भारी भीड़ रही है। महादेव की पूजा अर्चना के लिए भक्त लाइन में लगे अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। तो वहीं सावन के पहले सोमवार को महिलाओं में काफी उत्साह नजर आया है। आजकल की महिलाएं बहुत इसमें आस्था रखती हैं। पहला सोमवार है, इसमें शिव जी की पूजा का बड़ा महत्व बतलाया गया है और साथ में शिव जी में जल चढ़ाने से, सोमवार का व्रत करने से शिव जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा हमारे पुस्तकों में, वेद शास्त्रों में बताया गया है। एसटीएफ कुमाऊं रेंज ने जनपद के बाजपुर में नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है, जिसमें भारी मात्रा में नकली सिरप, नकली कैप्सूल सहित नकली दवाइयां बनाने की मशीन और रॉ मटेरियल मौके से बरामद हुआ है। एसटीएफ ने दवाई की नकली फैक्ट्री पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। कई हजार नकली दवाइयां पकड़ी गई हैं, जो कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।